अगर आप अपनी बातों से लोगों को दीवाना करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ये चाहते हो कि आसपास के लोग आपके बारे में सोचे, आपके बारे में जानने की कोशिश करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। और अगर आप अपने बिहेवियर में, अपने पर्सनालिटी में बदलाव लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। सबसे पहली बात, आप हमेशा याद रखना, बड़ी बड़ी बातें अगर कर रहे हो, हमेशा खुद की तारीफ कर रहे हो, हमेशा खुद के बारे में ही लोगों को बता रहे हो, तो इससे लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। जैसे मान लो, अगर कोई आपका नया दोस्त बना या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो और आप केवल अपनी ही बातें, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में उन्हें बता रहे हो, एक हद तक तो सब कुछ सही है, लेकिन आप हमेशा खुद की ही बातें करते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मेरा तो फ्यूचर प्लान ये है, मैं फ्यूचर में ये करूँगा, मैं फ्यूचर में वो करूँगा, तो इससे आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होगी। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम समय में अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप हमेशा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ही बात करते हो तो इससे भी लोगों को यही लगेगा कि आप काफ़ी शो ऑफ कर रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अच्छे से बात करते हो, शांत स्वभाव के हो, हंसी मजाक कर लेते हो, तो लोग खुद ही आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और तब अगर आप अपने बारे में उन्हें बताते हो तो इससे आपकी वैल्यू ही बढ़ेगी। लेकिन कई बार हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फ्यूचर में हम ये करेंगे, फ्यूचर में हम वो करेंगे, और इस वजह से यकीन करो आगे वाला इंसान बिल्कुल यही सोचता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। इसलिए कभी भी आपको फ्यूचर गोल्स के बारे में बहुत ज़्यादा ओपन होकर बात नहीं करनी चाहिए। आपने अपने ज़िंदगी में क्या क्या हासिल किया है या आप अपने ज़िंदगी में क्या करने वाले हो, ये किसी के साथ तब ही शेयर करो जब वो खुद से पूछे या जब वो जानने में इंटरेस्टेड है। वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है और आप फ्यूचर की बातें बोल रहे हो, ये बहुत ज़्यादा गलत है। अपनी अचीवमेंट्स से किसी को इम्प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी अचीवमेंट्स बता बता कर किसी को इरिटेट कर दे रहे हो तो यकीन करो आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने में वो इंसान कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हो। इसलिए हमेशा याद रखना, आपको अच्छी बातें करनी है, शांत स्वभाव में रहना है, हंसी मजाक करना है। जब भी वो आपसे पूछे या जब भी फ्यूचर की बातें निकले या अचीवमेंट्स की बातें निकले या आपकी लाइफ की बातें निकले, वहाँ पर आपको अपनी लाइफ की बातें शेयर करना है। हमेशा ही बड़ी बड़ी बातें या खुद की तारीफ करते रहोगे कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसे हूँ, इससे कुछ ठीक नहीं होगा, इससे आपकी वैल्यू ही कम होगी। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई लड़का या फिर कोई लड़की अपने लाइफ के सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर रही है या फिर कर रहा है तो वो आपसे अटैच हो रहे हैं। लोगों को ट्रस्ट दिलवाओ कि आप उनके सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखोगे। जितनी पर्सनल बातें वो आपके साथ शेयर करेंगे उनकी अटैचमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आप अगर किसी के पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से जानते हो तो कभी भी उनके लाइफ में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो आपके पास आकर वो सारी बातें आपके साथ ही शेयर करने लगेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसीलिए लोगों को ट्रस्ट दिलवाओ, लोगों का ट्रस्ट ब्रेक मत करो। अगर आप उनकी बातें किसी और को जाकर बता रहे हो या उनकी बातें आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर रहे हो, उनके ट्रस्ट को बार बार ब्रेक कर रहे हो, तो यकीन करो इससे आपकी इमेज और ज़्यादा ख़राब होगी और कोई भी आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। वो फ्रेंड्स भी आपके साथ रहना नहीं पसंद करेंगे जहाँ पे आप दूसरों की बातें उन्हें बता रहे हो। जैसे मान लो मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैंने अपने लाइफ की बातें आपके साथ शेयर की, अब ये सारी बातें आप दूसरे फ्रेंड्स को जाकर बता रहे हो और ये बातें अगर मुझे पता चली तो मैं तो वैसे ही आपकी वैल्यू नहीं करूँगा। लेकिन जो वो फ्रेंड्स है जिन्हें आप जाकर बता रहे हो वो भी आपको उतना सीरियस नहीं लेंगे। इसलिए पीठ पीछे दूसरों की बातें, दूसरों की बुराइयां या दूसरों के सीक्रेट शेयर मत करो। इससे आपकी वैल्यू दोनों जगह पे कम होती है। किसी के साथ अपनी दिल की बातें शेयर करना बहुत ज़्यादा इजी है और आप कर भी सकते हो, लेकिन उन्हीं के साथ करो जो ट्रस्ट के लायक है। हम आजकल किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए अपनी लाइफ की पर्सनल बातें शेयर कर देते हैं,
लेकिन इससे ना आगे वाला इंसान बहुत इजीली आपको जज कर देता है। चाहे कितना भी आगे वाला इंसान कहे कि नहीं मैं आपको जज नहीं करूँगा, चाहे आप जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हो, तब भी आपको बहुत इजीली अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स या अपने लाइफ की निगेटिविटी शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो दिखावे के लिए तो बोल सकते हैं कि वो आपको जज नहीं करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे आपको जज करने लगेंगे। इसीलिए दो बातें आप याद रखो, छोटा सा पॉइंट है। सबसे पहले कि किसी का ट्रस्ट ब्रेक मत करो, और किसी को अपनी बात तभी बताओ जब आपको धीरे धीरे उनके ऊपर ट्रस्ट आने लगे। आंख बंद करके बहुत कम समय पे किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। अगर आप इस तरीके से अपने ज़िंदगी में चलोगे ना, तो आपके लाइफ के जो भी बुरे लोग हैं वो धीरे धीरे वैसे ही दूर हो जाएंगे, और आपके साथ इमोशंस के बेसिस पे कभी गलत नहीं होगा। और अगर आप ऐसी पर्सनालिटी बनाते हो जहाँ पे लोग आपके साथ उनके लाइफ की बातें शेयर कर रहे हैं, तो यकीन करो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। फिर तीसरी बात, किसी भी इंसान को इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। हम कई बार क्या करते हैं ना, जो भी हमसे इमोशनली अटैच रहते हैं हम उन्हें इमोशनली कंट्रोल करने लग जाते हैं। जब भी हमारी इच्छा होती है हम उनसे बात करते हैं, जब भी हमारी इच्छा होती है हम उन्हें इग्नोर करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते रहोगे तो वो इंसान धीरे धीरे आपसे दूर हो ही जाएगा। इसीलिए कभी भी ईगो एटीट्यूड आपको नहीं दिखाना चाहिए। देखो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, किसी को भी जानबूझकर दुखी मत करो, किसी की भी फीलिंग्स इमोशंस के साथ जानबूझकर मत खेलो। अगर वो इंसान आपसे बात करना चाहता है, अगर उस इंसान को आपके ऊपर ट्रस्ट है, अगर वो इंसान बात करते वक्त काफ़ी बेटर फील करता है, तो उस इंसान के सामने ईगो एटीट्यूड दिखाकर आप अपनी पर्सनैलिटी को ही डिस्टर्ब कर रहे हो। आप बुरे बन रहे हो उस इंसान के नज़र में भी और खुद के नज़रों में भी। इसीलिए कभी भी आपको जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी को जानबूझकर हर्ट किया भी है या जानबूझकर किसी को दुखी किया भी है, तो वहाँ पे सॉरी कहने में कोई बुराई नहीं है। आज हम ये सोचते हैं कि अगर हम सॉरी कह देंगे तो इससे हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, इससे तो वो इंसान हमें ग्रांटेड लेगा। ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर आपको पता है कि आपने किसी को जानबूझकर इग्नोर किया है, जानबूझकर दुखी किया है, तो वहाँ पे स्टैंड लो। देखो, अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो तो इससे कभी भी आपकी वैल्यू कम नहीं होगी, बल्कि लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे और गलतियाँ आपसे बहुत ज़्यादा होगी। समझदारी तब है जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो। इसलिए ईगो एटीट्यूड को थोड़ा साइड रखो, और अगर आपसे कोई गलती हुई है या इन फ्यूचर अगर कोई गलती होती भी है तो सॉरी कहने से मत डरो। हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करना गलत है, क्योंकि इस वजह से वो लोग एटीट्यूड दिखा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कोई एक पर्सन है, आपका दोस्त या फिर रिलेशनशिप में आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, तो वहाँ पे ना जानबूझकर उन्हें दुखी मत करो। याद रखना मेरी बात को, वो एक समय तक दुखी रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आपके बिना जीना सीख जाएंगे। आज उन्हें इतना फर्क पड़ रहा है कि वो 2 दिन आपके बिना नहीं रह सकते। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वो बहुत लंबे समय तक आपके बिना जीना सीख जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी को जानबूझकर दुखी मत करो। कोई अगर आपसे दुखी हो भी जाए तो नॉर्मली उनसे बात करो, उन्हें सॉरी कहो, ताकि उन्हें भी बुरा फील ना हो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी बात, जो ट्रस्ट मी आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत देगी अपने लाइफ में, हमेशा ग्रोइंग स्टेज में रहो। अगर आप अपने लाइफ में बिजनेस में ग्रो कर रहे हो, स्टडी में ग्रो कर रहे हो, आपकी फिटनेस अच्छी हो रही है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आप हमेशा खुद में बदलाव ला रहे हो, तभी आपके पास ना लोग आते रहेंगे, आप में से वो एनर्जी, वो हैप्पीनेस आते रहेंगी। लेकिन आप पिछले 1 साल पहले भी वही थे और आज 1 साल बाद भी वही हो, तो यकीन करो जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपसे दूर चले जाएंगे और आप बिल्कुल अकेले होते चले जाओगे, या फिर आपके आसपास काफ़ी निगेटिव लोग रहेंगे। अगर आप चाहते हो ना कि आपके आसपास के लोगों में वो क्वालिटी रहे, आसपास के लोग बहुत अच्छे रहे, उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा रहे, तो आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जो अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, स्टडी में ग्रो कर रहे हैं, अपने आप में बदलाव ला रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपको जानबूझकर दुखी नहीं करेंगे। इसके लिए क्या ज़रूरी है, वो लोग आपके साथ कब रहेंगे, जब आप खुद को ग्रो करोगे, जब आप खुद को बदलोगे। अगर आप खुद को बदल ही नहीं रहे हो, खुद को ग्रो ही नहीं करा रहे हो, तो फिर कैसे वो लोग आपके साथ रहेंगे। इसलिए इस बात को भी समझने की कोशिश करो कि आपको क्या करना है, अपने लाइफ में हमेशा ग्रो करते रहना है।
उन चीज़ों को सीखो, नई नई चीज़ों को सीखो जो आपको करियर में हेल्प करे, जो आपके लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करे। आप अपनी लैंग्वेज पे वर्क कर सकते हो, अपने वॉइस टोन पे वर्क कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर सकते हो, खुद की पर्सनालिटी को बदल सकते हो। जो भी लोग कहते हैं ना कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि हमें खुद को बदलने के लिए भी सारी ज़िंदगी कम गिर जाएगी अगर हम खुद में हमेशा पॉजिटिव बदलाव लाते रहेंगे तो। इसलिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, और आप जैसे ही खुद को बदलने लगोगे ना, याद रखना मैग्नेट की तरह लोग आपसे अट्रैक्ट होते रहेंगे। इसीलिए खुद में हमेशा बदलाव लाओ, और एनर्जी तो आप में बिल्कुल होनी चाहिए, हैप्पीनेस भी होनी चाहिए। याद रखना, जितने कमाल के आप बनोगे उतने कमाल के लोग आपसे जुड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना जी, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस बनाते रहूँगा।